अर्ली एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या होती है, किसी को पता है? जो हर बेबी को हमने प्रोवाइड करनी होती है, एवरी बेबी आफ्टर डिलीवरी, आइदर term baby or preterm baby. There are 5 components of early essential newborn care. First one is the immediate drying of the baby. जैसे बेबी बोर्न होते हैं फौरन ही इमीडिएट ड्राई करना शुरू करते हैं हेड टू टो. सेकंड वन इज दी स्किन टू स्किन केयर. फौरन मदर के अब्डोमेन से चेस्ट की तरफ अब्डोमेन पे रख देते हैं, स्किन टू स्किन, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट. मैम थोड़ा सा लाउड जरा बोलिए. ओके. थर्ड वन इज दी कॉर्ड क्लैंपिंग. ठीक है, डिलेड विद इन 1 to 3 मिनट डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. जब तक हम ड्राई करेंगे बेबी को स्किन टू स्किन रखेंगे, इतना मिनट हो जाएगा, 1 to 2 मिनट 1 to 3 मिनट हो जाएंगे. तो आपने कॉर्ड को कट करना है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. ठीक है. और क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग, फोर्थ वन. एंड फिफ्थ वन डिलेड बेयरिंग ऑफ द बेबी. अर्ली बेबी को फौरन बात नहीं दिलाना, डिलेड बेयरिंग. ठीक है, अप टू 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के बाद. वजह क्या है कि इन सारी चीजों से हमने बेबी को किससे बचाना है? हाइपोथर्मिया से, हाइपोग्लाइसीमिया से अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है. ठीक है. और मदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तो इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट होगा, क्योंकि मदर की इम्यूनिटी बेबी में जाएगी. मदर की जो स्किन के जर्म्स हैं वो उससे बेबी इम्यून होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी होगा. और बिकॉज हम वाटर फीड अवॉइड करेंगे, वाटर फीड अवॉइड करने की वजह से फॉरन ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो उसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन. ठीक है. सो फर्स्ट हमारी चेकलिस्ट है, आपने निकाली है अर्ली एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. ठीक है. फॉर दी ब्रीदिंग बेबी, जब बेबी सारे बेबी डिलीवर होते हैं, जो ठीक होता है बेबी, नॉर्मल बेबी, हमने फॉरन इमीडिएट स्टार्ट कर देना है. हमने चेक क्या करना है, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए हर चीज जो कि अगर हमें तो नहीं पता कि बेबी बोर्न हो रहा है, ट्राई करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए, हम एम्बू बैग होना चाहिए हमारे पास मास्क होना चाहिए, हमारे पास 2 शीट्स होनी चाहिए. 2 शीट्स क्यों होनी चाहिए ये मैं भी आपको बताती हूँ जी. 2 कॉट क्लैम्प्स होने चाहिए हमारे पास. ठीक है. हैंड सैनिटाइजर वगैरह, और ये शक्कर वगैरह. शक्कर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा और स्क्रीशन है तब जरूरत पड़ सकती है. बेबी को हमने इमीडिएट जैसे ही बेबी डिलीवर हो, अभी ये मैंने कैंगू केयर के लिए ये बेबी को पहनाया हुआ है, वैसे बेबी ये पहन के डिलीवर नहीं होता. ठीक है. तो जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है, ठीक है, आपने सबसे पहले बेबी सेकंड स्टेज में आपने मदर को शिफ्ट किया है. आपके पास, मैं इसको फिलहाल अब्डोमेन बना देती हूँ. ठीक है. आपने मदर के अब्डोमेन पे एक शीट रखनी है इमीडिएटली. पहले तो आपने अपना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, चेकलिस्ट में 1 बाय 1 करके पढ़ो. चेक रूम टेम्परेचर, जो डिलीवरी रूम है उसका रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 28. ओके. एंड सारी विंडोज और फैन वगैरह अगर ऑन है तो वो ऑफ करते हैं. ठीक है. इसके अलावा क्या होना चाहिए? वॉश हैंड. वॉश हैंड. तो वॉश हैंड कैसे करने हैं, मेरे साथ आपने करना है. ठीक है. सैनिटाइजर या जो भी है सोप लगाना है आपने. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है. फिर आपने ये थंब इधर रोटेट करना है, ये थंब इधर रोटेट करना है नकल्स पे. 1 2 3 4 5. ठीक है. फिर आपने 1 2 3, नहीं बेटा ये नहीं. ठीक है. ये इसका मकसद है इसके ऊपर रोटेट होना. ठीक है. इसीलिए ये 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 एंड पे नहीं लिखता है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है. एंड एयर ड्राई फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है. इसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो चेक करने हैं, सारा कुछ चेक करना है. ये फर्स्ट आपने क्या किया, ये शीट रख ली थी. ठीक है. फर्स्ट हैंड वॉश के बाद फिर उसके बाद आपने चीजें भी कंफर्म करनी थी, एम्बो बैग सर्कल वगैरह इसको चेक कर लिया, इसका ये वेल मूव करना चाहिए. ठीक है. और आपने फिर दोबारा हैंड वॉश करना है. दोबारा हैंड वॉश करके लिस्ट में ये लिखा हुआ है, 1 बाय 1 करके पढ़ते जाओ. Place dry cloth on abdomen, prepare newborn resuscitation area, check if newborn ammo bag and mask are vaccinated. ये कर लिया, शीट रख दी, ये कर लिया. फिर उसके बाद दोबारा हैंड वॉश किए और फिर आपने डबल ग्लव्स पहने. डबल ग्लव्स पहने. डबल ग्लव्स क्यों पहने ये मैं आपको बता दूंगी. ग्लव्स है यहाँ पे, डबल ग्लव्स आपने पहने. डबल ग्लव्स पहनने के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट चेक किए. इंस्ट्रूमेंट को तो ग्लव्स के बगैर नहीं चेक कर सकते ना, उसमें एपिजियोटमी सीजर होनी चाहिए, आपका कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए. ठीक है.
और जो भी आपको चीजें जरूरत है सिंटोसिनोन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीरीज वगैरह उसमें आपने वो करके रख देनी है। उसके बाद आपने बेबी डिलीवर करना है, ठीक है। बेबी डिलीवर करते ही आपने फौरन उस शीट के ऊपर इस तरह रखना है और आपने क्या बताना है कि इस 9 AM, ठीक है, कि 9 बजे है, बेबी डिलीवर हो गया है। आपने टाइम नोट करना है। टाइम नोट करने का मकसद ये है कि अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा तो आपका गोल्डन मिनट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपने फोरहेड से स्टार्ट करना है, आपने हेड को करना है, आपने आई से, नोज से, चीक से, चिन से, फिर उसके बाद शीट की वो चेंज करनी है जगह। फिर आपने चेस्ट को करना है, ठीक है। अब्डोमेन करना है, फ्रंट ऑफ थाई एंड फ्रंट ऑफ आर्म्स। फिर उसके बाद आपने बेबी को यहाँ से यूं करके पकड़ना है, यहाँ से, ताकि नेक रोटेट ना हो। फिर आपने बेबी के हेड के पीछे बैक पे सांस स्टिमुलेट करने हैं। अगर बेबी नहीं कराई कर रहा तो 90% बेबी, बल्कि 97% बेबी कराई कर जाते हैं। ओनली 3% बेबीज होते हैं जो नहीं कराई करते और जिनको मजीद रेसिस्टेशन की जरूरत होती है। बैक ऑफ लेग्स पे और फिर पेरिनियल एरिया फ्रंट टू बैक यूं करके आपने साथ ही ये शीट यूं की रिमूव, बेबी को ऐसे स्किन टू स्किन, सेकंड स्टेप क्या था, स्किन टू स्किन, और उसके बाद उसके ऊपर आपने इस तरह करके शीट ड्राई डाल, ठीक है। इतनी आपकी बस टाइम होना चाहिए कि इमीडिएटली आपने डाली, सही है। जैसे आपने शीट ड्राई डाल ली, अब आपने कॉर्ड को चेक किया। आपने कॉर्ड को कहाँ से क्लैम्प करना है, फर्स्ट कॉर्ड को आपने लगाना है अब्डोमेन के जस्ट 2 सेंटीमीटर अबव, जहाँ पे अब्डोमेन की अम्बिलिकल कॉर्ड की इंसर्शन है उससे 2 सेंटीमीटर अबव आपने क्लैम्प लगाना है। एंड सेकंड क्लैम्प आपने कहाँ लगाना है, फर्स्ट क्लैम्प से 3 सेंटीमीटर अवे, लेकिन अब्डोमेन से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्लैम्प आपने दोनों के दरमियान में एटलीस्ट 3 फिंगर्स का फर्क होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्लैम्प आपने लगा दिया और इन बिटवीन क्लैम्प्स आपने कट कर दिया कॉर्ड को, ठीक है। जैसे कॉर्ड फ्री हुई आपने थोड़ा सा और करके मदर की चेस्ट के करीब ले गया ताकि बेबी फीड करे। बेबी मदर के ब्रेस्ट मिल्क को स्पेल करता है, ठीक है, और क्रॉल करता है टुवर्ड द ब्रेस्ट। और जब आप कॉर्ड फ्री हो गई है तो वो आराम से क्रॉल करेगा। जब तक आप बाकी स्टेप्स करोगे डिलीवरी के, आप प्लेसेंटा डिलीवर करोगे, तब तक बेबी ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश हो चुकी होगी। सो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, विद इन 30 minutes. आफ्टर डिलीवरी, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी। तो वो तो फिर हमने जब स्किन टू स्किन केयर देनी है तभी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया ब्रेस्ट फीडिंग का। और फिफ्थ क्या है कि हमने उनको कह देना है कि आपने 24 घंटे से पहले बेबी को बाथ नहीं दिलाना, क्योंकि बेबी की स्किन के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, वर्निश केजियोसा जिसे कहते हैं। वो व्हाइटिश लेयर को आपने रिमूव नहीं करना, ड्राई करते हुए टैप 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 करना है आपने, वो नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कहना है उनको कि आपने इसको कितनी देर तक रखना है, ऐसे अर्ली एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर कितनी देर के लिए देनी होती है, 60 मिनट्स के लिए, क्योंकि 30 मिनट्स में तो लिखा हुआ है ना अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होती है। कुछ बेबीज को थोड़ी सी देर में भी होती है, इसीलिए 1 घंटा तो रखना चाहिए ना, ताकि तब तक स्टेब्लिश ना हो जाए। और इसके अलावा हाइपोथर्मिया भी प्रिवेंट होता है। जो फर्स्ट आवर है वो बहुत अहम है, इसीलिए 1 घंटे के लिए, चाहे टर्म बेबी को, प्री टर्म बेबी को यही स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोलॉन्ग कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब बेबी है, हम लोगों ने बेबी को ड्राई किया, बेबी को ड्राई करके हम लोगों ने देखा कि वो नहीं क्रैक कर रहा और वो बिल्कुल ब्लू है, तो हमने फौरन कॉर्ड काट दी है। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने फौरन कॉर्ड को काट के और आपका रिससिटेशन एरिया 4 स्टेप्स, समझ रही है, 4 स्टेप्स अवे होना चाहिए। ये नहीं कि वो नर्सरी है सेकंड फ्लोर पे और 8th फ्लोर पे आप बैठे हो डिलीवरी करवा रहे हो, जैसे आपका देखा ना पीडियाट्रिक लेबर रूम और पीएस की नर्सरी साथ साथ है, बिल्कुल देखा ना आपने। 4 स्टेप्स अवे ऐसे होना चाहिए, लेकिन डिलीवरी रूम के अंदर, ठीक है, डिलीवरी रूम के अंदर रिससिटेशन एरिया होना चाहिए। आपने फौरन कॉर्ड को काटा है, देखा, फौरन बेबी को इस पोजीशन में रखा है, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में फौरन रख के बेबी का हेड आपकी तरफ होना चाहिए उधर, ताकि आप देखो फौरन देखो कोई स्क्रीशंस हैं, अगर तो स्क्रीशन विजिबल है तो आप निकालो, अदरवाइज खाम टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका गोल्डन मिनट स्टार्ट हो चुका है जैसे बेबी डिलीवर हुआ है। आपने फौरन बेबी को देखा है, बेबी को कवर करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बेबी का फेस और थोड़ी सी चेस्ट, जहां पे आपको पता चले कि वो हो रही है ब्रीदिंग की नहीं हो रही, ठीक है। आपने देखा है बेबी को, आपने मास्क पहले ही चेक कर लिया था, वो जब कहा था ज्यादा है ना सेकंड उस पे, तो आपने देखे मास्क, आप ये देखें ये इन्फ्लेट होने चाहिए, ये इस तरह कोलैप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मास्क की सील नहीं बनेगी उसकी फेस मास्क की।
और आपने ये देखना है वेल मूव करना करना हो चाहिए और एयर लीक नहीं होनी चाहिए। ये पहले आपने चेक कर लिया था। आपने जैसे बेबी को फौरन आपने कवर किया है, रखा है आपने, बस ड्राई किया है। आपने करना क्या है, आपने फेस मास्क की पोजीशन को कैसे एडजस्ट करना है, ये नोज की तरफ होगी, ये चिन की तरफ होगी। आपने थोड़ा सा आपने चिन लिफ्ट को थोड़ी सी करनी है, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा माउथ को ओपन करना है आपने। ई बनाना है ना आपने, कैसे बनाओगे, इधर आपने सी बनाना है और इस इन 3 फिंगर से ई बनाना है। एक चिन पे रखनी है, एक जॉ के ऊपर, चिन लिफ्ट जॉ थर्स्ट करके आपने आपने इस तरह करके मास्क रखा है और सी से सील बनाया, ये सी से सील बनाया मास्क का, ठीक है। और ई से एलिवेट किया चिन को, ठीक है। और आपने फौरन स्टार्ट कर दिया। आपने कैसे किया है, ठीक है। अगर बेबी की आपने देखी है कि 1 मिनट आपने फौरन फौरन तो आपने सिर्फ ब्रीदिंग देते जाना है दिन को। उसके बाद आपने चेक करना है कि बेबी को वो है भी सही कि नहीं है। तो आपने फौरन चेस्ट पे चेक किया है, हार्ट बीट्स अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फौरन कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, 2 फिंगर, जस्ट 2 फिंगर ओनली, आपके लिए उतार रही हूँ, वैसे उसको हाइपोथर्मिया बचाना है। लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम के ऊपर जस्ट 2 फिंगर से आपने 2-3 ब्रेथ, 2-3 ब्रेथ, 2-3 ब्रेथ, 2-3 ब्रेथ, ठीक है। ये आपने बेबी को करना है, ठीक है। कितनी करनी है, 800 से ज्यादा हो जाए। कितनी रेशो होती है, 3:1। 3:1। अगर आपने 30 ब्रेथ दिए हैं तो कितनी कंप्रेशन होनी चाहिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2-3 वैसे नॉर्मली क्या होती है, ब्रीदिंग ज्यादा होती है, ठीक है। 30:2 है, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। बेबी मोस्टली आप एम्बू बैग ही की जरूरत पड़ती है। 1% ओनली बेबी हैं जिनको मजीद रिससिटेशन की ईटीटी डाल के और वो नर्सरी जाते हैं, 1-3% बेबी, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर जो है ना बेबी आपके 97% अर्ली एसेंशियल न्यूबॉर्न जब आप ड्राई कर रहे होते हो, उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हो, उससे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर बेबी फिर भी ब्रीथ नहीं कर रहा, आपने देखना है कि मास्क की पोजीशन ठीक है कि नहीं है, ये आपने दोबारा चेक करना है। आपने देखना है अगर कोई सिक्रीशंस हैं और बाद में भी आ सकती हैं, पहले नहीं है। ये कौन सा शक्कर है, पेंगुइन शक्कर, ये बहुत अच्छा होता है। इसकी ये एक तो आपकी आपने पीछे पोस्टीरियर बिल्कुल फेरेंजियल वॉल पे जाके नहीं लगाना। आपने एक साइड की उससे चीक वाली साइड से, इनर साइड से माउथ की, एक दूसरी साइड से, और फिर थोड़ा सा सेंटर से कर दिया, ठीक है। इसके आप बेबी फौरन आपने किया है, आपने ब्रीदिंग ही दी है, अब जस्ट आपने बैग ही किया है, बेबी ब्रीथ करना शुरू आ गया है, आपने क्या किया उसके बाद, फौरन बेबी को मदर की चेस्ट के, ये अहम बात है, ठीक है। रिससिटेशन जो जिनको एडवांस की जरूरत होती है, ज्यादातर आप पीज वालों को कॉल कर ही लेते हो तब तक, लेकिन जब तक नहीं आता आप तब तक अब एम्बोबैग भी करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। आपको एटलीस्ट एम्बोबैग की पोजीशन का पता होना चाहिए फेस मास्क की, और पता होना चाहिए कि आपने कितना स्क्वीज करना है, आपने इसको कितना स्क्वीज करना है, फुल नहीं कर देना, बेबी के लंग्स रप्चर की वेसल्स रप्चर हो जाएंगे। आपने 2/3 2/3 2/3 2/3, ठीक है। और आपने रिकॉइल करने का टाइम देना है बेबी की चेस्ट को, ये नहीं कि आप बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। ये बातें हैं, मैं बस बेबी जैसे ब्रीथ किया आपने फौरन मदर की चेस्ट पे रखा और उसकी शीट को चेंज कर दिया आपने, और फौरन आपने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को स्टेब्लिश करवाया, ठीक है। ये हो गया एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर नॉन ब्रीदिंग बेबी, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट क्या है, इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो पूछ लें। कैंगरू मदर केयर, ठीक है। तो क्या है कैंगरू मदर केयर, जब हमने अली एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर दिया है किसको, फॉर बोथ बेबीज, कौन से, टर्म एंड प्रीटर्म। तो अगर यही स्किन टू स्किन कांटेक्ट को हम लॉन्ग कर देंगे, 60 मिनट से मोर कर देंगे, तो क्या होगा, कैंगरू मदर केयर। कैंगरू मदर केयर क्या है एक्चुअली, स्किन टू स्किन, लॉन्ग स्किन टू स्किन, ठीक है। कैंगरू मदर केयर की भी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या है, कैंगरू पोजीशन, कैंगरू न्यूट्रिशन एंड अर्ली डिस्चार्ज। जो नर्सरी वाले बच्चे होते हैं प्री टर्म, और जब
एक ही इंक्यूबेटर में 3 बच्चे रखे जाते हैं, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को लग जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन लग जाता है, उससे क्या होता है, बेबी को प्रोलॉन्ग स्टे हो जाता है हॉस्पिटल में। अर्ली डिस्चार्ज का मतलब ये है, जब आप कैंगरू पोजीशन में मदर के साथ रखेंगे तो मदर की जर्म्स की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उसमें मदर का फीड करेगा, मदर की उसको वो वाला आपने एनवायरनमेंट देना है जो कि इंट्रा यूट्राइन था। इंट्रा यूट्राइन पीरियड कितना होता है जी? 40 40 वीक्स। और अगर बेबी 36 वीक पे डिलीवर हो गया तो कितने दिन पहले डिलीवर हुआ है? व्हाट इज टर्म कितनी है आजकल? 37। तो 37 से पहले पहले जो बेबी डिलीवर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्री टर्म। प्री टर्म की आगे बड़ी डेफिनेशन है, वेरी प्री टर्म है, प्री टर्म है, ठीक है। जो 36 वीक्स पे वाले हैं वो जस्ट प्री टर्म है, जो कि 28 वीक्स पे एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज हैं, ठीक है। लेस देन 2.5 kg बेबी डिलीवर हुआ है, या बेबी लेस देन 37 वीक्स ऑफ डिलीवरी पे डिलीवर हुआ है, 37 वीक्स ऑफ gestation पे डिलीवर हुआ है, तो ये बेबीज क्या है? प्री टर्म। इन बेबीज और लो बर्थ वेट दोनों को हमने कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड करनी है। क्या है हमारा मकसद? बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना, और जो इंट्रायूट्राइन पीरियड की प्रोटेक्शन है वो देना। कैसे? इसी तरह दी जा सकती है कि मदर के साथ उसको वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जो कि उसका इंट्रायूट्राइन था। इंट्रायूट्राइन उसको फीड भी मदर्स की तरफ से मिल रहा था, प्रोटेक्शन जो वार्म वो भी मदर की तरफ से मिल रही थी, तो वही हम सारी चीजें नेचुरली उसको प्रोवाइड करेंगे। जब कैंगरू, इसको कैंगरू क्यों कहा गया था? क्योंकि जैसे कैंगरू का बेबी होता है ना, वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है, तो जस्ट इसके लिए भी यही कंसेप्ट करते हुए ऐसी ही पॉकेट तैयार की गई है। देखें आप, तो ये बाइंडर है, ठीक है, और ये गाउन है जो कि मदर ने लेना होता है। हम लोगों ने पाकिस्तान के लिहाज से इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, इसकी थोड़ी सी वो लंबी करवाया था इसके गाउन को, वरना शॉर्ट शॉर्ट थे। और इसके अलावा क्या होना चाहिए फीडिंग के लिए बच्चे के लिए? और ये कैमिरर क्यों है? हाँ जी, मदर बेबी को देखिए, शाबाश। और फिर ये है, अगर बेबी, प्रीटर्म बेबी की क्या क्या हो सकती हैं? एक तो बेबी को हाइपोथर्मिया होता है, दूसरा क्या होता है, बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है। मदर को क्या होता है, इतनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं होती, तो वो एक्सप्रेस करती है बेबी फीड को, और एक्सप्रेस करके फिर बेबी की सकिंग प्रॉब्लम भी तो होता है, बेबी को थोड़ा सा सक करने का, वो उसके रिफ्लेक्सेस नहीं डेवलप हुए होते प्रीटर्म बेबी के, तो जिनकी सकिंग पुअर होती है तो उसको फिर हम एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क को उसको फिर स्पून फीडिंग या कप फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो अभी किस स्टार्ट करें? इंट्रोडक्शन इस चीज का हो गया, पता चल गया किनको हमने कैंगरू मदर केयर देनी है, कैंगरू पोजीशन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीदिंग नॉन ब्रीदिंग को लैदा कर दो, ये वाली चेकलिस्ट निकाल। मदर को काउंसिल करना है कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। एक मदर आ गई है हमारे पास, प्री एम्प्टिया है, उसको 34 वीक पे हमें डिलीवर करना पड़ रहा है उसको, ठीक है, हमें उसकी काउंसलिंग करनी है। एक मदर हमारे पास आउटडोर में आती है, वो कहती है कि मेरी पिछला बेबी भी प्रीटर्म पैदा हुआ, तो हमें उसको भी बताना है कि इस दफा वो नहीं बस सर्वाइव कर सका था, तो हम बताएंगे कि वो बेबी इसलिए नहीं सर्वाइव कर सका था, आपने उसको हाइपोथर्मिया हो गया, आपको इन्फेक्शन लग जाता है प्रीटर्म बेबीज के लिए, ये मसाइल होते हैं। तो इनको, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कैंगरू मदर केयर आपने प्रोवाइड करनी है इस दफा। उसको एटलीस्ट 3 बेनिफिट्स बताने हैं। क्या बेनिफिट बताना है? नंबर 1, क्या बेनिफिट मिलता है? वेरी गुड, वेरी गुड, इन्फेक्शन से, और आपको नर्सरी में नहीं रहना पड़ेगा, अस्पताल में नहीं रहना पड़ेगा, आप 3-4 दिन आपको सिखाएंगे, बाकी आप जाके घर कर लेना। कब तक करना? जब तक बेबी 2.5 kg का नहीं हो जाता, या बेबी 37 40 वीक्स तक नहीं हो जाता, ठीक है। एक बेबी है 2 kg का, वो 39 वीक्स पे भी डिलीवर हुआ है, तो भी उसे प्रोवाइड करेंगे बेटा। लो बर्थ वेट बेबीज एंड प्री टर्म बेबीज दोनों को, ठीक है। अब मैं इसकी शुरू करती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम जरा कम है। ये दोनों चीजें समझ आना बहुत जरूरी है। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है, अब ये न्यूबॉर्न केयर और ब्रीदिंग नॉन ब्रीदिंग में, ये आपने जरूर पूछना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि आपने, फर्स्ट क्या था, आपने केयर बता दी, दूसरा आपने हैंड वॉश कर लिए। मेरे साथ स्टेप्स रिवाइज करो। हैंड सैनिटाइजर लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एयर ड्राई फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक दी कैप सॉक्स एंड डायपर। ठीक है, बेबी ने क्या क्या पहना होना चाहिए, कैप पहनी होनी चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए बेबी की, ठीक है, जो कि बार बार उतर जाती हैं, और बेबी की जो है ना डायपर होना चाहिए। ठीक है, और बेबी की एक अगर बहुत ज्यादा सर्दियां हैं तो फ्रंट ओपन शर्ट हो सकती है। ठीक है, जो बैक से कवर हो फ्रंट से ओपन हो। ठीक है, ये बार बार इसकी सॉक्स दी जाएंगी तो इसको इग्नोर करना, लूज है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, बेबी को हमने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, चेक दी मदर, मदर की शर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेक दी मदर कि मदर ने बाइंडर पहना, बाइंडर ऐसे रखने हैं इसमें, ऐसे। ठीक है, बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन बाय वन करके बोलते जाओ ताकि मुझे ना पड़े, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, हाँ जी, सॉक्स होने चाहिए, मदर ने बाइंडर पहना और एक शर्ट पहनी हो जो कि फ्रंट ओपन हो। ठीक है, सही है। इसके बाद अब बेबी को कैसे उठाना है, ये हाथ बेबी की नेक के पीछे रखने हैं, ये बेबी के इधर रखने हैं, आपने इन बिटवीन, आपने ब्रेस्ट और ये चेस्ट इस तरह। ठीक है, क्यों इन बिटवीन ब्रेस्ट, ताकि बेबी ने ब्रीथ करना है तो ब्रीथ करिए। ठीक है, आपने इस तरह रख दिया, आपने गर्दन के पीछे हाथ रखा है, अब आपने बाइंडर उठाना है नेक्स्ट। ठीक है, बाइंडर को यही है ना, ensure that baby heads by the mother's hand, ये होना चाहिए। 9 नंबर पे प्लेस Sure, baby. upper edge of the wrap under the baby's ear। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पहले तो इसको बाइंडर को यहाँ करना है, अब लेग नहीं कवर करनी फौरन फौरन, अपर बाइंडर का अपर एज को पकड़ना है आपने। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके आना है आपने, तब तक इसका हाथ नहीं छोड़ना वरना नेक हो जाएगी पीछे। ठीक है, नेक फॉल हो जाएगी, आपने सिर्फ अपर बाइंडर सेंटर से नहीं पकड़ के आना वरना ये हाल होगा, वो भी गिर जाएगा। ठीक है, तो आपने साइडों से भी ऊपर करना है आपने। ठीक है, ये ना हो कि आप सेंटर से करें और फिर कहें ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा, तो सारा ऊपर जाएगा तो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये अब अभी हो गया ना, ये लेवल तक आ गया है, तो अब इसकी नेक फोल्ड हो गई है ना, अब आप इसको छोड़ सकते हैं। सही है, इसके बाद आपने नीचे से कवर करना है, फिर क्या करना है, श्योर दैट रैप टाइज आर जस्ट एबल टू होल्ड विद प्लेस द एज ऑफ दैट क्या है। हाँ, उन्होंने कहा कि इतना टाइट ना हो कि बेबी का कोई मसला हो जाए और इतना लूज भी ना हो कि बेबी गिर जाए। ठीक है, जैसे बेबी कैन ब्रीथ इजली और ब्रीथ इजली करे, टाइट इतना ना हो कि ब्रीथ ही ना कर सके। और इसके बाद आपने नीचे वाली ड्रेस को भी कवर कर देना है। ठीक है, टोटली। और बेबी की पोजीशन क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये बेबी की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, लेग्स फ्लेक्स होती हैं एट द हिप एंड द नी जॉइंट, और जस्ट लाइक अ फ्रॉग पोजीशन होती है बेबी की। ठीक है, और बेबी की है नेक को एक साइड पे होना चाहिए, ये यूं नहीं होना चाहिए वरना उसके सांस बंद हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको आपने मदर को कहना है कि ये फ्रंट से क्लोज कर ले। ठीक है, और चल के देखिए कि चल सकती है, कोई मसला तो नहीं हो रहा मदर को। ठीक है, बेबी फॉल तो नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है, आपने अब मिरर का इस्तेमाल करना है। अब देखना आप लिपस्टिक, ठीक है आपने देखना है बेबी को कि बेबी सांस ले रहा है, ब्लू तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हाँ, वैसे नहीं देखा जा रहा ना, वो असल बेबी को नहीं देखा जा सकता तो इसीलिए आपने बेबी को देखना है। ठीक है, कि बेबी सही, आप कब कब जब आप बेबी को फीड करा के सीधा करें दोबारा के कोई मसला तो नहीं हो रहा। इस पोजीशन में रखने का ये फायदा। और मदर की क्या पोजीशन होनी चाहिए, मदर की पोजीशन 30 के एंगल पे जब लेटे, तो लेटे भी तो ऐसे दिन रात ऐसे करना है, कॉन्टिन्यूअस कैमर मदर केयर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि प्रेग्नेंट जब होती है तब भी तो साथ बच्चे को लेके फ्री होती है ना, साइड पे लेट नहीं सकती है, सीधी भी लेट सकती है। 30 के एंगल पे बेड एलिवेट होना चाहिए, हेड एंड 30 एंगल के एंगल पे एलिवेट होना चाहिए। ठीक है, और मदर इस तरह लेटे, अच्छा इसी तरीके से इधर से लूज करके और थोड़ा सा ऊपर लूज करके इस तरह करके फीड भी करा सकती है। ठीक है, फीड भी करा सकती है, फिर इसके बाद ऐसे दोबारा सीधा करके और इसको कवर कर देगी। ठीक है, और ऊपर कवर कर देगी और गर्ल्स करवाएगी। ठीक है, और चल फिर भी सकती है। उधर हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी वियतनाम से, उधर उन्होंने वॉशिंग मशीन अंदर रखी हुई थी, उन्होंने तो जी 23 वीक्स पे बेबी डिलीवर हुए हुए थे और वो तब से करा रही थी, वो तो 8 8 9 9 हफ्ते उधर रहती थी। तो उनके अंदर ही वॉशरूम वॉशिंग मशीन थी, वो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी धो रही थी, क्योंकि मदर ने भी डेली
फिर अपना ख्याल रखना है ना सफाई सफाई का, ये नहीं हमारी माओ की तरह इधर भी सारा ब्रेस्ट मिल्क लगा हुआ है और मतलब सारे कपड़े गंदे हुए हुए हैं और क्या पोजीशन पर हम प्रोवाइड कर रही हैं तो वो इन्फेक्शन होगा उस तरह बेबी को। तो उनकी सफाई सुथराई का, हमारे भी यहाँ केएमसी के बाहर कपड़े धुल के लगे होते हैं और ये सारा कुछ, तो हम उनको अलाउ करते हैं क्योंकि मदर की सफाई भी जरूरी है ना। तो ये इस तरीके से वो करना है, इसी तरह फीड करा सकती है, अगर स्पून फीडिंग करवानी है कुछ करवाना है इस तरीके से करवा सकती है, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे। बेबी की जो लेग्स की पोजीशन है कंफर्टेबल है बेबी की लेग्स की पोजीशन पता है क्या होती है? अब नर्सरी में जब बेबी को देखोगे ना, यहाँ से भी फ्लैक्स होगी, यहाँ से भी फ्लैक्स होगी, ठीक है, यहाँ से यूं फ्लैक्स, और ना वो ऐसे डड्डू की तरह बना होगा कि एक टांग इधर होगी एक टांग इधर होगी बेबी की, ऐसे। अब कभी बेबी को उठाओगे तो ऐसे ही हो जाता है ना, सोचो नर्सरी में ऐसे ही बेबी होते हैं ना, और जो हाँ ऐसे बाजू ऐसे, ठीक है, और सर वो ऐसे एक ही साइड पर रखा कुछ, ठीक है, ऐसे टांगे ऐसे होगी, ठीक है। तो ये फ्रॉक पोजीशन है। इस बेबी में बन नहीं रही ना, असल बेबी तो खुद ही फ्लैक्स पोजीशन में होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेपिंग ड्रेस मिल का वॉश हैंड वॉश बॉडी वही वॉश हैंड। चले स्टेप्स करें सारे मिलके। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा ये नहीं करना है, इसका मतलब है कि पाम डॉटम पे, पाम डॉटम पे, पाम टू पाम, ठीक है। साफ हो गई, ये होगी पाम की एक्सरसाइज और इंटर इंटर डिजिट्स, ठीक है। फिर इसके बाद आएगी हमारी नकल्स बच गई, ठीक है, नकल्स और फिंगर्स। तो ये अब ये चार कवर हो रही हैं, इस साइड की चार और इस साइड की चार, ये तो रह गई ना। फिर ये इधर इस तरह सोचो, फिर क्या रह गया, इनके heels रह गया, ठीक है, heels। समझ आ गई है? पाम टू डॉसम, पाम टू डॉसम, दोनों डॉसम हो गई पाम टू पाम, ठीक है। साथ इंटर डिजिट्स भी हो गए, ठीक है, क्योंकि इस तरह हमने किया ना। फिर उसके बाद अब आ गई नकल्स की बारी, ठीक है, नकल्स सारी चार नंबर की, इधर की, इधर का थंब इधर रोटेट हो रहा है, इधर का थंब इधर रोटेट हो रहा है। फिर रह गया थंब सिर्फ, थंब की नकल, ठीक है। फिर हो गई nails। ये याद रखोगे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब आ गई, ये हो गई हैंड की क्लीन आपके पास। आप ये मदर जो कि प्री टर्म डिलीवर बेबी किया है उन्होंने, उनकी ब्रेस्ट मिल्क या टर्म का भी बेबी किया है इन्होंने, आप जाते हो जब पोस्ट वार्ड में, बहुत सी मदर्स कहती है हमारा तो दूध नहीं आ रहा है, ऐसे है ना प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले देखना है कि वाकई मिल्क इंगॉल्ड ब्रेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेस्ट इंगॉल्ड नहीं है, इस मीन के मिल्क लेट डाउन नहीं हुआ, आपको स्टिमुलेशन की जरूरत है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ब्रेस्ट मसाज करना है। उसके लिए आपने प्रिपेयर करनी है चीजों को। आपने कप लेना है, ये देखें ये निफ्टी कप है, ठीक है। इसके थोड़े से आगे से भी रिजर्वायर से बना हुआ है, ठीक है, और पीछे कप है। इससे क्या होता है, बेबी एकदम डेलना नहीं होता, क्योंकि बेबी इतनी जल्दी इतना ज्यादा वो नहीं, जितनी उसको मिकदार की जरूरत होती है वो खुद ही इधर से साफ कर लेते हैं, उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ, ठीक है। ये बॉटल होनी चाहिए साफ। आपने इनको साफ कैसे करना है, वार्म बॉटल होगा, जस्ट इसमें डिप करना है और निकाल लेना है, सोप से इनसे धोने नहीं बैठना, ठीक है। साफ स्पून होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ये कैंगरू के लिए हमने थर्मामीटर मॉनिटरिंग जो करनी है ना कैंगरू की, सॉरी मैं आपको वो कर रही हूँ, तो अच्छा मैं इस टाइम पे बता देती हूँ आपको कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी। टेम्परेचर मेंटेन रखना है ना आपने, हाइपोथर्मिया से बचाना है, तो आपने टेम्परेचर देखना है बेबी को और बेबी ने फीड कितना किया है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेबी का, 36.5 से 37.5। और बेबी को फीड कितना कराना है, इतना कराना है कि उसका वेट गेन डेली के लिहाज से हो रहा हो, और इसके अलावा क्या हो रहा हो, उसका बेबी का बेबी मतलब यूरिन से ही पास कर रहा हो, इसका मतलब है कि सही ले रहा है फीड। स्टूल एटलीस्ट 2 पर डे, और 5 to 6 टाइम अगर यूरिन पास करता है ना बेबी, डायपर चेंज करना पड़ता है, तो ये एडिक्वेट फीडिंग है, ठीक है। और डेली का वेट 15 से 20 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इंक्रीज होना चाहिए। अगर 2 केजी का बेबी है तो उसका पर केजी बॉडी वेट इतना वेट इंक्रीज होना चाहिए, इसमें के फिर ठीक है। फर्स्ट 10 डेज पे बेबी का वेट रिड्यूस होता है, नेक्स्ट वीक 2 वीक्स बाद बेबी का वेट गेन होना शुरू होता है, फर्स्ट 10 डेज के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट 10 डेज अगर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 10% से ज्यादा ना कम होगा, ये क्या शो करता है, या तो बेबी को कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या बेबी सही फीड कर नहीं कर रहा, तो इन दोनों चीजों को फिर रूल आउट करना, ठीक है।
अब इसकी तरफ आ जाते हैं, पहले हैंड वॉश किए, फिर हमने अपनी चीजों को देखा साफ, फिर ये ब्रेस्ट है, ठीक है। मदर तो होंगी नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा मैं ये ब्रेस्ट ले आऊंगी। इसमें मैंने 5 स्टेप्स करने हैं कि कैसे ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है। ये उन मदर्स के लिए जिनका मिल्क लेट डाउन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। हमने 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। हर पेशेंट में 5 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत से पेशेंट को 1-2 स्टेप्स के बाद ही पता चलता है ये मिल्क लेट डाउन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, 1 बाय 1 करके पढ़ना है बेटा, आप पढ़ो। फर्स्ट स्टेप क्या है, हैंड वॉश कर लिया है, क्लीन कप कर लिया है, ब्रेस्ट मिल्क इज मेड डीप इन द ब्रेस्ट, इसीलिए उसको सुपरफिशियल लाने के लिए ब्रेस्ट मसाज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नंबर 4 पे एक्सप्रेस द ब्रेस्ट फीड ऑन एवरेज 12 टाइम्स इन 24 आवर्स। बेबी को हर 2 घंटे बाद फीड करवाना है ना, लिखा तो यही हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड भी लिखा हुआ है। उसका क्या मकसद है, हर 2 आवर्स बाद अगर बेबी 20 to 30 मिनट्स की रिपीट करता है तो एडिक्वेट है, लेकिन सारे बेबी तो 20 to 30 मिनट फीड नहीं करने लग जाते ना। 5 मिनट के बाद फीड किया, फिर और फीड ऑन बेबी तो वैसे इतनी लो एनर्जी के साथ होते हैं कि वो थक जाते हैं जल्दी। तो अगर वो आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए कर रहे हैं तो काफी है, आधे घंटे बाद फिर वो कराया करेंगे, फिर कर लेंगे। मीन के 2 आवर्स का हम कैलकुलेट करें तो 20 मिनट्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो सेकंड क्या है, आपने क्या किया, हैंड एक्सप्रेसिंग शुड नॉट हर्ट, कि इतनी ज्यादा डीप नहीं करनी कि मदर को पेन स्टार्ट हो जाए, और इतनी सुपरफिशियल भी नहीं करनी कि इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। फिर आपने शो ब्रेस्ट मसाज बिफोर एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क, मदर वॉश हैंड, ठीक है। 7 पे 8 पढ़ो। पहले तो मदर ने अपने हैंड वॉश कर लिए, अपने मदर को ये सारी बातें सिखानी है कि मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने इस तरह मसाज करनी, ठीक है। नंबर 2, मतलब ये 8 नंबर पे Place palm with fingers on upper and lower एक चेयर इधर आ सकती है। जी, आपने क्या किया, आपने हैंड वॉश कर लिए, मदर को काउंसल कर दिया, एक हाथ आपने ऊपर रखा, एक हाथ आपने नीचे रखा, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट, ये नहीं कि एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, नहीं, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, आपने टुवर्ड द निपल लेके आना है। अब ये डीप पार्ट है, ये सुपरफिशियल पार्ट है, ठीक है। सो डीप से सुपरफिशियल लेके आना है, 1 2 3। अब इसमें 3 स्टेप्स करें, ठीक है। फिर ऑल क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है, सही है। पहले एक साइड का कर लेना है, फिर दूसरी साइड। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड कौन सा है, इसी तरह आपने करना है, सेम फिस्ट बनानी है। अब पहले आपने फैनिंग की थी अराउंड द ब्रेस्ट सारे क्वाड्रेंट्स में, सेकंड हमने थंब को अंदर रख के फिस्ट बनानी है, ठीक है। और ऐसे करते हैं बेटा, सब करो, ठीक है। 1 2 3, 1 नजर आ रहा है सबको, 2 3, ठीक है, सारे क्वाड्रेंट्स में 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने इसी चीज को रोल करते हुए लेके आना है, ठीक है। रोल करते हुए ऐसे 1 2, मदर के फेस की तरफ देखना है, पेन तो नहीं हो रहा, 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 स्टेप्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, चौथा और पांचवा निपल के अराउंड है। सी बनाना है अराउंड दी एरियोला, ब्लैकिश एरिया होता है ना निपल के अराउंड, ये है बना हुआ जैसे, ठीक है। आपने सी बनाना है, एक सी हो गया, सी, ठीक है। ये क्या हो गया, पहले इधर से एल्वियोलाई से हमने डीप से लेके डक्स तक ले गए, अब डक्स से हम निपल तक लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये है ब्रेस्ट मसाज के स्टेप्स 5, और 2 स्टेप्स हैं मिल्क एक्सप्रेशन के। तो ये हो गया 4th स्टेप, सी बनाया, ठीक है। और फिर 5th स्टेप क्या है, मेक अ सी, नहीं, फिर है आपने 5th स्टेप है निपल स्टिमुलेशन का। आपने थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में निपल को पकड़ा है और आपने इस तरीके से, ठीक है, आपने आराम आराम से, ये बहुत पेनफुल होते हैं। आपने कितने मिनट करना है, तकरीबन 3 to 4 मिनट्स आपने करना है, ठीक है। आपने इस तरह करना है, और इससे क्या होगा, नर्व स्टिमुलेशन होगी, ब्रेन को जाएगा, क्या रिलीज करेगा ब्रेन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगी आके,
डक्ट को कंट्रैक्ट करेगी और मिल्क रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई है। अब मिल्क जब रिजेक्ट होगा, 2 स्टेप्स हैं मिल्क एक्सप्रेशन के, ठीक है। उसमें क्या करना है आपने, मेक अ सी अराउंड द एरियोला, आपने क्या किया, 2 फिंगर अबव 2 फिंगर बिलो, ऐसे किया और इधर बेशक निशान लगा दिए या कोई स्टिकी मदर के उस पे लगा दिए। क्या रीजन है कि यूं नहीं करना, इससे क्या होगा, निपल क्रैक्स होंगे, ठीक है। आपने मेक अ सी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज, मेक अ सी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज। फर्स्ट स्टेप मेक अ सी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट, सेकंड स्टेप स्क्वीज, निकला। इसीलिए पहले 3 दफा किए, नहीं निकला, टाइम लेना है, कंफर्टेबल रहना है, मदर को कंफर्टेबल करना है, ठीक है। मेक अ सी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट एंड देन स्क्वीज, ठीक है। और इस दौरान आपने क्या करना है, ये जो निफ्टी कप है ना, इसको आगे रखना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आइडिया हो रहा है। इसमें ना आपने क्या करना है फिर, अच्छा ये आ गया ना मिल्क, अब आपने हो गया, मदर को कंफर्टेबल कर दिया, मिल्क एक्सप्रेशन के ब्रेस्ट मसाज के स्टेप्स 1 2 3 4 5, ठीक है। मिल्क एक्सप्रेशन के मेक अ सी प्रेस टुवर्ड द चेस्ट, फर्स्ट सेकंड स्क्वीज, उधर ही उंगलियां रख के, मूव नहीं करनी। क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्रैक निपल बनते हैं, ठीक है, क्रैक निपल बनेंगे और क्या होगा, मदर को पेन होगा, ठीक है। अब ये आपने कप में ले लिया, बेबी का प्रॉब्लम है, बेबी फीड नहीं करता था डायरेक्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, बेबी के हैंडल ऑफ माउथ पे रखना है, जस्ट एंगल ऑफ माउथ पे लोअर लिप को टच करना है, और ये थोड़ा सा इस तरह करके ये इधर से बाय में बस इतना लेके आना है, एंगल ऑफ माउथ पे रखना है और टच करना है। ये बाय जिस तरह इस तरह दूर करके किया है ना, इधर मुंह पे नहीं करना, दूर करके इधर रखना है, एंगल ऑफ माउथ पे, और जस्ट लोअर लिप को टच करना है। बेबी खुद ही जबान निकाल के फीड कर लेगा, आपने करना है, देखना है नर्सरी में ऐसे ही बेबी को फीड करा रहे हैं, ठीक है। और बेबी को के अंदर पोजीशन में ही रखना है आपने, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है ना बेबी को लिटा के ऐसे कर रहे हो, बेबी का हेड ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, आपने स्पून फीड भी इसी तरह कराना है, ठीक है। अब ये है कि ये सारी चीजें हो गई। कुछ मदर्स होती है वो कहती है मेरा निपल ही नहीं बना हुआ, तो उसके लिए ना हम लोगों ने एक मेथड निकाला है, जो 10 cc की स्ट्रिंज होती है ना, ऐसे होती है ना, ठीक है, ऐसे होती है ना 10 cc की स्ट्रिंज, ज्यादातर निपल्स 10 cc की स्ट्रिंज में वो हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इसका ये निकालना है, इसके ऊपर से इस तरह काटना है, जैसे इसका काट दिया, ठीक है। काट के अब बजाय इसके इस साइड से इंसर्ट करें। रीजन, ये स्मूथ सरफेस ये जरा वो हो जाएगी ना, रफ हो जाएगी, तो ये स्मूथ इस तरीके से करना है। जस्ट जहां पे निपल वाली जगह है उधर रखना है, सक्शन करनी है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है। नजर आ रहा है इनको निपल, जहाँ निपल होगा वो अवॉइड हो जाएगा, तो यहाँ निपल नहीं है वो बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये मदर को कहना है कि जब आपने फीड कराना है उससे 10 से 15 मिनट पहले ये 15 to 20 टाइम्स करेगी, और आराम आराम से करेगी, जितना होता है छोड़ दिया, ठीक किया, जितना होता है मैम ये थोड़ा क्लोज करके दिखाएं, जी क्लोज, ये थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। जी मतलब वो जो सिरिंज की पोजीशन है ना, जो सिरिंज आपने बनाई है वो जी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मैं बता देती हूँ आपको, इधर होना है। अच्छा ये देखें, ये सिरिंज है, ठीक है, इस तरीके से होती है ना सीन 10 cc की, ऊपर से नीडल उतारी हुई है, इसको मैंने निकाल दिया। अब मैंने क्या किया है कि ये जो उसकी ऊपर वाली जगह है ना, इसको काट दिया था ऐसे, ठीक है। काट जब दिया है तो ये इसकी ये जो है दूसरी साइड, इस साइड से इंसर्ट कर दिया मैंने ये प्लंजर, ठीक है, जी और मैम। ये वाली साइड स्मूथ हो गई। अब जब ये अच्छा, ये स्मूथ हम हो गई, निपल के साथ अटैच करेंगे, हम्म, ये हम निपल के साथ अटैच करके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल, ये निपल के ऊपर रखना है आपने, और इस तरह करके आराम से, ताकि पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। फिर इसको और रिलीज मैम करके उतारना है, ठीक है। फिर करना है, मदर को कहना है कि एटलीस्ट 15 से 20 टाइम्स बिफोर फीड कराने के, और जब बेबी को साथ लगाएगी, आर्टिफिशियल निपल क्रिएट हो जाएगा, बेबी को साथ लगाएगी, तो बेबी मतलब आर्टिफिशियल तो नहीं, थोड़ा सा वर्ट होगा ना,
तो बेबी जब फीड करना स्टार्ट होगा, स्टेब्लिश हो जाएगी फीडिंग, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि बेबी की फीड से ही वो बाहर आना शुरू, मतलब सकिंग से ही बाहर आना शुरू हो जाएगा निपल, जी ठीक मैम। है। जी। और मैम जो आपने इससे पहले वो ब्रेस्ट मसाज का बताया था, जो लास्ट स्टेप था ना, उसमें सी बना के ब्रेस्ट की तरफ प्रेस करना है, तो बस उसी से ही जो है मिल्क निकल आएगा। लेकिन जो प्रेस करना है वो निप्पल तक प्रेसिंग लानी है, मतलब फिंगर्स नहीं की नहीं पोजीशन। नहीं, आप देखें, ये नजर आ रहा है आपको? जी जी मैम। अच्छा, ये सी बनाया, ये 2 फिंगर अबव 2 फिंगर बिलो निशान लगा दिया, उधर जी। एक साइड पे थंब रखा, एक साइड पे इंडेक्स फिंगर। बस चेस्ट की तरफ प्रेस करना है, उसी से ही निकल आएगा। प्रेस निप्पल करना तक टुवर्ड द प्रेस चेस्ट, लाना नहीं है। और उसी जगह पे रख के स्क्वीज करना है। ठीक है, ये स्क्वीजिंग फिंगर्स जो है वो हमने निप्पल तक नहीं मैंने लानी। ना वीडियो रखी हुई है इसमें, मैं इनको कहती हूँ आपको वीडियो भी भेज देते हैं, ठीक है। मैम ये भी बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू मैम। आप बहुत वेलकम। एफर्ट कर रही हैं समझाने के लिए, माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या रह गया? पोजीशंस, यहाँ से यहाँ चला सकते हैं पोजीशंस। अब बेबी की फीडिंग के दौरान पोजीशन क्या होनी चाहिए है मैं ना, तो आपने देखना है कि बेबी का एक एंगल में होना चाहिए, थोड़ा सा ओब्लीक होना चाहिए, एयर लोब्यूल बेबी के, शोल्डर बेबी को, और हिप एक ही लाइन में होनी चाहिए, ये यू नहीं होना चाहिए, ये यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। ओब्लीक लाइन है ना थोड़ी सी, हाँ, ताकि हेड ऊपर रहे। शाबाश। ये ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन, हाँ, ठीक है। ये है फ्रीडम और डाउन टू ये देखें, ये मैंने 8 डिफरेंट पोजीशंस है, ठीक है। ये 8 डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। नंबर 1 क्रेडल, ठीक है। इसी साइड के बाजू से आपने इसके साइड को सपोर्ट किया हुआ है और बॉडी को, ठीक है। ये हो गई क्रेडल, उसी साइड पे फीड करा रहे हो, उसी साइड के बाजू से। क्रॉस क्रेडल क्या होगी, फीड तो इधर से करा रहे हो, दूसरी साइड का बाजू ला रहे हो, ठीक है, क्रॉस क्रेडल हो गई, ठीक है। और बैक लाइन के लेटे हुए हो, आराम से फीड करा रहे हो, ठीक है। ये तस्वीर भी शेयर कर दीजिएगा सबको। फुटबॉल आपकी बाजू के नीचे से आ रहा है बेबी, ठीक है। फुटबॉल वाले खिलाड़ी को देखे कभी, फुटबॉल लेके ऐसे से भाग रहा होता है, ये वही है, ठीक है। ये ट्विंस के लिए ज्यादातर, एक बेबी इधर से पकड़ लो, एक बेबी इधर से पकड़ लो। मैम दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, 9:30 ओके, बस हो गया। ये ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन जस्ट क्या है, ये आप इनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे अहम बस यही है कि साइड पे लेटे हुए पिला सकते हो, क्रेडल पोजीशन है, क्रॉस क्रेडल पोजीशन है, ठीक है। आपने लाइंग ऑन द चेस्ट पोजीशन है, बस हर उसमें ये ख्याल रखना है कि आपका हेड ऊपर हो, ताकि उसको एस्पिरेट ना करे, और एक ही उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी ये अटैचमेंट बहुत अहम है। अटैचमेंट के कितने वो हैं कि साइंस गुड अटैचमेंट के, एक तो बेबी का अपर लिप अबव द एरियोला, मोर देन हाफ एरियोला बेबी के माउथ के अंदर होना चाहिए, सिर्फ निपल नहीं होना चाहिए वरना क्रैक निपल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, बेबी का लोअर लिप रोल्ड आउट होके चिन के साथ टच कर रहा हो, ठीक है। बेबी की मतलब ये कि सकिंग की पूरी, ये जब सक कर रहा है आवाज आती है स्पेशल, वो आती है, ठीक है। ये गुड अटैचमेंट के साइन है, और बेबी की पोजीशन, ठीक है, एक लाइन में चाहिए, ये गुड अटैचमेंट के साइन सारे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर कुछ पूछना है तो। थैंक यू सो मच मैडम। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जो पेज आपने शेयर किया जिसमें स्टेप्स लिखे हुए, काइंडली ये शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी, इनको चेकलिस्ट शेयर करनी है चारों, ठीक है। जी मैडम, ये जो मैंने चेकलिस्ट इधर ऐसा ही शेयर कर लें, वीडियो शेयर करनी है, इसी में लेके आएंगे, पूरा फोल्डर शेयर कर दीजिएगा सबको, ठीक है। इनको भी शेयर कर दीजिएगा बेशक, अगर इनका कोई है मेरे साथ कोई जी मैम, ये चेकलिस्ट की पिक्चर बस शेयर कर दें। हाँ जी, वो कर देते हैं आपको, मैंने इसमें देखी। थैंक यू मैम।